कुछ कातिल छुरी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बंदूक का। लेकिन भारत की रिसेंट तारीख का एक ऐसा कत्ल भी है जहां कातिल ने अपना हाथ नहीं बल्कि एक जहरीला सांप इस्तेमाल किया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, एक जहरीला सांप। ये कहानी है सूरज कुमार की, एक ऐसा शख्स जो एक जिंदा कोबरा को अपना कत्ल का हथियार बनाता है। वेलकम टू माय चैनल ब्लैक टी। ये कहानी शुरू होती है केरला के शहर कोल्लम से। उत्तरा केरला के शहर कोल्लम की एक मासूम और शरीफ लड़की थी। उत्तरा का ताल्लुक अमीर और इज्जतदार खानदान से था। फिर आता है सूरज कुमार। सूरज कुमार एक बैंक क्लर्क था जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। बहरहाल दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और थोड़े ही टाइम में 2018 में दोनों की शादी भी हो जाती है। शुरुआत में सब ठीक ही था, लेकिन चंद महीनों बाद सूरज और उसके घर वालों का असल चेहरा सामने आता है। सूरज और उसके घर वाले उत्तरा की फैमिली से सोना, गाड़ी और ज़मीन की डिमांड करते हैं, जो कि उत्तरा की फैमिली उन्हें प्रोवाइड कर भी देती है। लेकिन सूरज की लालच यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर दिन एक नई डिमांड, हर दिन एक नया तनाव। फिर आती है मार्च 2020 की एक खामोश अंधेरी रात। उत्तरा अपने ससुराल के कमरे में होती है जब उसे अचानक एक सांप काट लेता है। ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि ये एक रसल वाइपर था। रसल वाइपर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जिसके जहर का असर फौरन होता है। बहरहाल जहर का असर होते ही उत्तरा की तबीयत बहुत नाजुक हो जाती है। इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे तवील ट्रीटमेंट दिया जाता है और मौत से वो बच जाती है। डॉक्टर्स को शक था कि एक बंद कमरे में सांप आखिर आया कहाँ से। कुछ तो अजीब था, मगर सूरज ने एक परेशान शौहर होने का रोल खूब अदा किया। लेकिन पीछे ही पीछे दिमाग में वो एक और मंसूबा तैयार कर रहा था। उत्तरा अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट थी कि इस बीच सूरज किसी से मिलता है, एक सांप पकड़ने वाले से, जिसका नाम सुरेश होता है। सूरज एक जिंदा कोबरा खरीदता है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपये में। एक ऐसा कोबरा जो एक ही बार में मौत ला सकता है। 6 मई 2020 की रात उत्तरा अपने कमरे में गहरी नींद में होती है और फिर सूरज वो जिंदा कोबरा उसके बिस्तर पर छोड़ देता है। कोबरा अंधेरे में छुपकर कुछ लम्हों में अपना जहर छुपाता है और काट लेता है। अगली ही सुबह उत्तरा की लाश बिस्तर पर मिलती है। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे मौत भी चुपके से आई हो। लोग कहते हैं फिर से सांप ने काटा होगा, लेकिन उत्तरा की फैमिली चुप नहीं बैठी। उनका दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि 2 बार तो अलग जहरीले सांप, वो भी घर के अंदर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर क्या था, उत्तरा की फैमिली के बहुत एफर्ट्स के बाद पुलिस ने केस ओपन किया। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सच सामने आया, जो खून को जमाने वाला था। सूरज ने अपने फ़ोन में कोबरा वैनम, सांप के काटने का तरीका, रसल वाइपर और भी कई गूगल सर्चेस किए थे, पर उसने ये सब डिलीट भी कर दिया था। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सब कुछ वापस रिकवर कर लिया। फिर क्या था, फिर हर गूगल सर्च, हर क्लिक एक सबूत बन गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरा राज खोल दिया। उत्तरा बेहोश थी जब सांप ने उसे काटा, और जो कोबरा इस्तेमाल हुआ वो केरला का नहीं था, वो किसी और इलाके का था, यानी किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ा था। अक्टूबर 2021 में कोर्ट का फैसला आता है। सूरज को 2 बार उम्र कैद की सज़ा मिलती है और 5 लाख का जुर्माना भी होता है। ये कत्ल किसी गुस्से में नहीं किया गया था, ये था एक सोचा समझा मंसूबा। हर पहलू सोच समझ कर तय किया गया। सूरज ने समझा था कि एक सांप सब कुछ छुपा देगा, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि सच कितना भी छुपाया जाए, वो कभी नहीं छुपता। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई और आप और भी क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।